गुड मॉर्निंग बच्चों। हम हैं स्टडी विद शैलेंद्र और हम बात कर रहे हैं आर.एस. अग्रवाल के मैथ सॉल्यूशंस की। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन के क्वेश्चन नंबर 61 to 65। तो चलिए देख लेते हैं। ये हमारा इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि एक धनराशि ए, बी, सी तथा डी में क्रमशः 3:4:9:10 के अनुपात में विभक्त किया जाता है। यदि सी का भाग बी के भाग से 2580 रुपये अधिक हो तो ए और डी की कुल राशि कितनी है। क्लियर है, ये हमको बताना है। चलिए बच्चे ये देख लेते हैं यहाँ पर गिवन क्या क्या है। आपको गिवन क्या क्या है हमने सबसे पहले ये देखा। तो गिवन क्या क्या है आपके पास। गिवन है ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। इनका रेशियो क्या क्या है। इनका रेशियो है 3, 4, 9 और 10। क्लियर। अब देखिए बच्चे ये वाली लाइन आप पढ़िए। इस सवाल का जो की पॉइंट है वो ये है, यहां से यहां तक। इसमें क्या लिखा है। इसमें लिखा है कि सी का भाग जो है वो बी के भाग से 2580 रुपये अधिक है। तो बच्चे हम यहां पर देख लेते हैं। यहां पर जो सी का भाग है वो बी के भाग से कितना अधिक है। तो देखिए बच्चा कितना अधिक नजर आ रहा है आपको नजर आ रहा होगा 5 यूनिट। तो यहां पर बच्चा सी का भाग जो है वो बी के भाग से 5 यूनिट अधिक है। और सवाल में कितना अधिक है। सवाल में अधिक है 2580 रुपये। इट मीन्स 5 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी आपकी 2580 रुपये। तो बच्चा एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी। एक यूनिट की वैल्यू हो जाएगी आपकी कितनी। बच्चा 25, 5 एकम 5 और 5 छक्के 30 मतलब 516। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई बच्चा। एक यूनिट की वैल्यू आ गई आपकी 516। लेकिन हमको क्या बताना है। हमको बताना है ए तथा डी की कुल राशि। ए तथा डी की कुल राशि हमको बताना है। तो जरा यहां पर देख लो ए और डी की कुल राशि कितनी हो रही है। तो देखिए बच्चा ए की राशि है 3 यूनिट और डी की कितनी है 10 यूनिट। ए की कितनी है 3 यूनिट और डी की कितनी है 10 यूनिट। इट मीन्स ए प्लस डी की कुल राशि कितनी हो रही है। ए प्लस डी की कुल राशि हो रही है 10 और 3 13 यूनिट। सो 13 यूनिट जो है वो ए प्लस डी की कुल राशि है। और एक यूनिट की वैल्यू है 516। तो 13 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी बच्चा 516 गुणा 13। तो आप मल्टीप्लाई करिए। तो मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा आपका 6708 रुपये। राइट, कितना आ जाएगा 6708 रुपये। क्लियर है बच्चा। ये हमारा सवाल था। काफी आसान सा सवाल था। समझ आ गया होगा, दोबारा बताने की जरूरत है नहीं। तो फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बच्चा ये हमारा क्वेश्चन नंबर 62 है। क्वेश्चन नंबर 62 क्या है कि 1655 रुपये 90 पैसे को अमित, विपिन और चंद्रा के बीच इस प्रकार बांटा गया है कि अमित को मिलने वाले प्रति 2 रुपये पर विपिन को 3 रुपये मिले तथा विपिन को मिलने वाले प्रति 4 रुपये पर चंद्रा को 3 रुपये मिले। इसमें अमित का भाग कितना है। ठीक है, ये हमको बताना है। अब देखिए बच्चे आपको रेशियो बनाना आता होगा। यहां पर मेनली रेशियो किस किस का बनाना है। अमित, विपिन और चंद्रा का। अगर आपने इस सवाल में इन तीनों का रेशियो अगर बना लिया, इस सवाल में अगर आपने इन तीनों का रेशियो बना लिया तो आप सवाल को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। क्लियर है। चलिए तो हम रेशियो बनाने की कोशिश करते हैं। क्या है पहला पॉइंट। इसमें तो केस बनाते हैं। केस क्या है। पहला केस आपको यहां नजर आ रहा होगा कि अमित को मिलने वाले 2 रुपए पर विपिन को 3 रुपए मिले। ये आपका बच्चा पहला केस हो गया। ठीक है, तो रेशियो बनाने के लिए आप इस केस का पहले इस केस का यूज करेंगे। फिर सेकंड केस आप देखिए ये यहां से स्टार्ट होता है। क्या है सेकंड केस कि विपिन को मिलने वाले प्रति 4 रुपए पर चंद्रा को कितने
₹3 मिले। इन दो केस का यूज करके आप इस फाइनल रेशियो को निकालेंगे। ठीक है, तो इस फाइनल रेशियो को हम केस नंबर 3 देते हैं। क्लियर है, केस नंबर 3 इसको हमने बोल दिया। तो लगाएं इसको। चलिए, तो केस 1 का अगर हम यूज करें तो केस 1 में किसकी बात है? केस 1 में बात है अमित की, और किसकी बात है? विपिन की। राइट, तो ये हमने अमित और विपिन को ले लिया। अमित और विपिन के रिगार्डिंग क्या दिया है आपको कि अमित को जो है मिल रहे हैं कितने? ₹2, तब विपिन को कितने मिल रहे हैं? ₹3। मतलब अमित को अगर हम ₹2 दे रहे हैं तो विपिन को कितना दे रहे हैं? ₹3। ये पहला केस बन गया। सेकेंड केस पे आ जाते हैं। सेकेंड केस क्या है हमारा कि विपिन को और इसको चंद्रा को जो रुपए मिल रहे हैं उसमें विपिन को ₹4 मिल रहे हैं, तो चंद्रा को कितने मिल रहे हैं? ₹3 मिल रहे हैं। चलिए लिख लेते हैं। यहां पर देखिए विपिन है और क्या है? चंद्रा है। राइट, ये चंद्रा लिख दिया। अब इनका क्या है कि अगर विपिन को हम दे रहे हैं ₹4 तो चंद्रा को देने पड़ेंगे हमको कितना? ₹3। अब देखिए बच्चे, इस टाइप का जब भी हमारा केस बनता है तो हमने आपको बताया था कि जब भी इस टाइप के केस बन रहे हों तो इस केस में हम क्या करते हैं कि जो कॉमन पोर्शन होता है उसको सेम बनाते हैं। मतलब यहाँ विपिन है और यहाँ भी विपिन है, तो दोनों केस में विपिन को क्या? सेम होना चाहिए। राइट, सेम होना चाहिए। वैसे हालांकि हम जो है कई तरीके के वेरिएशंस यूज कर चुके हैं रेशियो बनाने वाले। फिलहाल हम इस वेरिएशन को यूज करते हैं। तो इस वेरिएशन में आपको बताया था कि इस टाइप से जब केस बन रहे हों तो आपको रेशियो कैसे बनाना होता है कि कॉमन पोर्शन को क्या बनाते हैं? हम सेम बनाते हैं। यहाँ भी विपिन है, यहाँ भी विपिन है, तो विपिन दोनों जगह सेम होगा। तो सेम कैसे बनाते हैं? कुछ ना समझ में आए तो वैल्यू इंटरचेंज कर दीजिए। यहाँ विपिन की वैल्यू 3 है, यहाँ वैल्यू विपिन की 4 है, तो 4 का इस साइड मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 का यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो हमने यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई कर दिया और हमने यहाँ पर 4 का मल्टीप्लाई कर दिया। तो इस हिसाब से ये हो गया 4 दूनी 8, ये हो गया हमारा 4 × 12, ये हो गया हमारा 4 × 12 और ये हो गया हमारा 3 × 9। इस हिसाब से अब आपको देखो नजर आ रहा होगा क्या? अमित और कौन? विपिन और कौन? चंद्रा। क्या रेशियो आया इनका? 8, 12 और 9। अमित का रेशियो आ गया 8, विपिन का रेशियो आ गया कितना बच्चा? 12 और चंद्रा का रेशियो आ गया 9। तो इस हिसाब से हम इसको रेशियो बना लेंगे, बिल्कुल बना लेंगे। अब देखिए बच्चा, यहां पर सवाल में एक पॉइंट क्या है कि ₹1655.90 को जो है वो बांटा गया है इन तीनों में। तो मतलब टोटल रुपए कितने हैं? टोटल रुपए हैं आपके ₹1655.90। ₹1655.90। यहां पर टोटल रुपए कितने हो रहे हैं? देखिए 12 × 8 20 और 9 29। मतलब यहां पर हमारे हिसाब से अमित, विपिन और चंद्रा के बीच में जो रुपए बांटे गए हैं वो कितने बांटे गए हैं? 29 यूनिट। इस 29 यूनिट में अमित का हिस्सा है 8 यूनिट का, विपिन का हिस्सा है 12 यूनिट का और चंद्रा का हिस्सा है 9 यूनिट का। क्लियर? और वैसे टोटल कितना है हिस्सा? ₹1655.90। मतलब 29 यूनिट की वैल्यू जो है वो कितनी हो रही है? वो हो रही है ₹1655.90। इस हिसाब से देखा जाए तो हमारा एक यूनिट कितना आ रहा है? इस हिसाब से हमारा एक यूनिट, तो एक यूनिट कितना आ जाएगा बच्चा? एक यूनिट आ जाएगा आपका 1655.90/29। क्लियर? हमको बताना है अमित का हिस्सा। अमित का हिस्सा कितना है? अमित का हिस्सा है 8 यूनिट। अमित का हिस्सा कितना है बच्चा? 8 यूनिट। सो 8 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 1655.90/29 × 8। राइट, ये 8 यूनिट किसका हिस्सा है बच्चा? ये हिस्सा है अमित का, और हमको बताना था किसका? अमित का। क्लियर है? तो 8 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी आपकी कितना? आप इसको काट दीजिए तो ये हो जाएगा 29 × 5 मतलब 57.1।
57.1 जो है वो हो जाएगा, और 57.1 इंटू 8, तो ये टोटल हो जाएगा आपका कितना, 456.8। क्लियर है? 456.8 जो है वो किसका, अमित का हिस्सा होगा। अमित का भाग कितना होगा, 456.8 रुपए। क्लियर है बच्चे? यहां तक आपको रेशियो बनाना आ गया होगा। फिर मैं एक यूनिट की वैल्यू निकाली। हमको किसका हिस्सा बताना था, अमित का हिस्सा बताना था। अमित का हिस्सा कितना था बच्चा, 8 यूनिट। सो 8 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 456.8 रुपए। इस हिसाब से अमित का हिस्सा कितना हो गया, 456.8 रुपए। दोबारा बताने की जरूरत है नहीं, काफी आसान से सवाल है। क्लियर है? तो फिर देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बच्चे, ये क्वेश्चन नंबर 63 है हमारे सामने। 63 क्या है कि एक व्यक्ति ने अपनी संपत्ति को इस प्रकार से विभक्त किया है कि उसकी पुत्री तथा पत्नी के भाग और उसकी पत्नी तथा पुत्र के भाग में से प्रत्येक 3:1 के अनुपात में हो। यदि पुत्र को पुत्री से 10,000 रुपए कम मिले हो तो संपत्ति का कुल मूल्य कितना है। मतलब यहां पर बताना है कि एक व्यक्ति के पास कुल कितनी संपत्ति थी। क्लियर बच्चे? तो देखिए यहां पर आपको क्या गिवन है, यहां पर गिवन है पुत्री और पत्नी। यहां पर पत्नी और पुत्र का जो हिस्सा है वो कितना है, 3:1 का है। तो सबसे पहले आपको रेशियो बनाना आना चाहिए, किसका, पुत्री पत्नी और किसका, पुत्र का। पुत्री पत्नी और पुत्र का अगर आपने रेशियो बना लिया तो समझ लीजिए आपने सवाल का 80% हिस्सा सॉल्व कर लिया। क्लियर है? चलिए देख लेते हैं, क्या यहां पर पुत्री है और कौन है, पत्नी है। ये पहला केस हो क्या। सेकेंड केस में कौन कौन है, पत्नी है और कौन है, पुत्र है। पत्नी है और पुत्र है। क्लियर है? इनमें प्रत्येक का कितना है, 3:1 का हिस्सा है। मतलब यहां पर 3:1 का हिस्सा है, यहां भी 3:1 का हिस्सा है। फिर से वही सेम प्रीवियस क्वेश्चन वाली सिचुएशन क्रिएट हो गई है यहां पर। तो देखिए बच्चे, क्या यहां पर पत्नी है, यहां भी पत्नी है, तो पत्नी का हिस्सा दोनों जगह सेम होना चाहिए। सेम है क्या, नहीं है, तो सेम बनाएंगे हम। अब सेम बनाते कैसे हैं ये तो आपको पता है, कुछ नहीं समझ में आता हम वैल्यू इंटरचेंज करते हैं। तो यहां पर हम 1 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, हम यहां पर 3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। इस हिसाब से हो जाएगा हमारा 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3 एंड 1, राइट। तो इस हिसाब से हमारा ये देखिए पुत्री पत्नी और पुत्र का जो हिस्सा है वो कितना हो गया, 9:3:1। क्लियर? देखो आपको पुत्री का 9 नजर आ रहा होगा, पत्नी का 3 नजर आ रहा होगा और पुत्र का आपको 1 नजर आ रहा है। तो देखिए हमने पुत्री पत्नी और पुत्र का रेशियो बना लिया है। अब आगे क्या है, या आगे यहां पर आप पढ़िए, यहां पर लिखा है कि जो पुत्र है, पुत्र को पुत्री से 10,000 रुपए कम मिले हैं। यहां पर देखिए पुत्र को पुत्री से कितना कम मिला है, हमारे हिसाब से पुत्र को जो है पुत्री से कितना, 8 यूनिट कम मिला है। पुत्र को पुत्री से कितना, 8 यूनिट कम मिला है। और सवाल में बच्चा कितना कम मिला है, 10,000 रुपए जो है वो कम मिला है। कितना कम मिला है, 10,000 रुपए कम मिला है। किसको, पुत्र को। किससे, पुत्री से। तो इस हिसाब से बच्चा 1 यूनिट की वैल्यू हम कितनी निकाल पाएंगे, 1 यूनिट की वैल्यू हम निकाल पाएंगे 10,000/8। इट मीन्स हो जाएगा हमारा कितना, 1250। मतलब 1 यूनिट की वैल्यू होगी हमारी कितना बच्चा, 1250। हमको क्या बताना था, संपत्ति का कुल मूल्य। तो संपत्ति टोटल है कितनी, संपत्ति टोटल कितनी होगी, पहले तो ये हम देख लेते हैं। तो संपत्ति कितनी थी जो उसने अपनी पुत्री पत्नी और पुत्र में बांटी थी। तो पत्नी पुत्र और पुत्री में कितनी बांटी है, 9 1 10 और 3 13 यूनिट। कितनी बांटी है, 13 यूनिट। तो कुल संपत्ति कितनी होगी बच्चा, कुल संपत्ति हो गई आपकी 13 यूनिट। तो 13 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 13 × 1250, राइट।
तो 13 गुणा 1250 अगर आप करते हैं तो हो जाएगा आपका 16,250। कितना हो जाएगा? 16,250। तो उसकी कुल संपत्ति कितनी थी? 13,250 रुपए। क्लियर? तो समझ आ गया होगा। कुछ नहीं था इसमें, पुत्री और पत्नी का रेशियो था 3:1। पत्नी और पुत्र का रेशियो भी 3:1 था। हमने इन दोनों केस का यूज करके पुत्री, पत्नी और पुत्र का रेशियो बनाया। अब रेशियो कैसे बनाया है ये आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आया है तो आप हमारा रेशियो एंड प्रपोर्शन के बेसिक कॉन्सेप्ट का वीडियो देखिए, वहां पर आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। क्लियर है? यहां पर आपसे एक केस बोला गया था। क्या बोला गया था? कि पुत्र जो है वो पुत्री से 10,000 रुपए कम लेता है, राइट। उसका हिस्सा जो है पुत्र का जो हिस्सा है वो पुत्री से 10,000 रुपए कम है। यहां पर हमारे हिसाब से कितना कम था? 8 यूनिट कम था। मतलब यहां पर हमारे हिसाब से 8 यूनिट कम है और सवाल में 10,000 रुपए कम है। इस हिसाब से एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? एक यूनिट की वैल्यू होगी हमारी 1250। हमको बताना था कुल संपत्ति, तो कुल संपत्ति क्या होगी? कुल संपत्ति वही होगी जो पत्नी, पुत्र और पुत्री में बांटी गई है। तो इन तीनों में कितनी बांटी गई? इन तीनों में बांटी गई है 13 यूनिट। तो 13 यूनिट की वैल्यू हो गई 16,250। क्लियर है? 16,250 जो है वो हमारा आंसर है। तो फिर देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 64 है हमारे सामने। 64 क्या है कि 750 रुपए को ए, बी तथा सी में इस प्रकार बांटा गया है कि ए अनुपात बी बराबर 5:2 और बी अनुपात सी बराबर 7:13 हो, तो इनमें से ए का भाग कितना है? अब देखिए बच्चा, यहां पर भी रेशियो ही बनाना है। किसका रेशियो बनाना है? आपको बनाना है ए अनुपात बी अनुपात सी का। क्लियर? तो उम्मीद है आप बना पाएंगे। इसके लिए हमने काफ़ी सारे मेथड्स आपको बताए हुए हैं। फिलिंग मेथड आप यूज़ कर लीजिए। इसके अलावा आपको एक सेम करने वाला मेथड भी बताया था, और सेम वाले मेथड में भी आपको 2 तरीके बताए हुए हैं, तो आप किसी का भी यूज़ कर लीजिए। हम फिलहाल इसके जस्ट पहले जो मेथड का यूज़ किया है उसी का हम यूज़ करते हैं। तो उसका यूज़ कैसे होगा कि यहाँ पर कितने केस बन रहे हैं? यहाँ पर देखो बच्चा 2 केस बन रहे हैं। पहला केस ये रहा, दूसरा केस आपका ये रहा, राइट। यहां ये दूसरा केस हो गया। तो हम लिख लेते हैं क्या है कि आपको ए अनुपात बी गिवन है कितना? 5:2 और बी अनुपात सी कितना गिवन है? बी अनुपात सी गिवन है आपको 7:13। क्लियर? इतना गिवन है। अभी क्या बताया था कि जहां वैल्यू यहां भी b है यहां भी b है, तो दोनों जगह क्या होना चाहिए? b की वैल्यू सेम होना चाहिए। सेम है क्या? नहीं है। नहीं है तो सेम बनाओ। सेम बनाते टाइम क्या देखते हैं? अगर हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे बनेगी, तो हम क्या करते हैं? वैल्यू इंटरचेंज करते हैं। तो 2 का मल्टीप्लाई इस साइड करेंगे और 7 का मल्टीप्लाई इस साइड करेंगे। तो 2 का यहां कर दिया, 2 का ये हो गया, 2 का यहां हो गया, इसके बाद 7 का यहां हो गया और 7 का यहां हो गया। तो 7 बना 35, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 13 दूनी 26। तो इस हिसाब से देखिए बच्चा, हमारा ए अनुपात बी अनुपात सी कितना बन गया है? हमारा बन गया है 35, 14 और कितना? 26। क्लियर? देखो ए का हिस्सा कितना हो गया? 35, बी का दोनों जगह कितना है? 14 और सी का कितना है? 26। क्लियर है? तो ए बी सी का अब हमारा रेशियो आ गया। क्लियर है? काफी आसान था। यहां पर आप देखिए सवाल में क्या दे रखा है? ए बी सी का कुल हिस्सा दे रखा है कितना? 750 रुपए। हमारे हिसाब से ए बी सी का कुल हिस्सा कितना हो रहा है? 5 4 9 9 6 15 और 3 और 1 4 और 2 6 1 7, मतलब 75 यूनिट। 75 यूनिट की वैल्यू कितनी है बच्चा? हो गई है आपकी 750। क्लियर? क्योंकि यहां पर हमारा कुल हिस्सा हो रहा है एबीसी का 75 यूनिट और सवाल में कुल हिस्सा हो रहा है हमारा 750 रुपए। तो इस हिसाब से बच्चा एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो रही है? एक यूनिट की वैल्यू हो रही है हमारी 10 रुपए। एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो रही है? एक यूनिट की वैल्यू हो रही है हमारी 10 रुपए। क्लियर है? अब देखिए बच्चे, बताना क्या है हमको? हमको बताना है ए का हिस्सा। हमको क्या बताना है? ए का हिस्सा। ए का हिस्सा कितना है बच्चे? कितना नजर आ रहा है आपको? ए का हिस्सा, ए का हिस्सा नजर आ रहा है आपको 35 यूनिट, राइट। कितना नजर आ रहा है आपको? 35 यूनिट। तो देख लेते हैं हम ए का भाग।
ए का भाग कितना है 35 यूनिट। ए का भाग हमारा 35 यूनिट है, तो 35 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 35 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 35 गुणा 10। तो इस हिसाब से देखेंगे तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा बच्चा 350 रुपए। कितना हो जाएगा हमारा बच्चा 350 रुपए। क्लियर है, समझ आ गया होगा। काफी आसान से सवाल है। यहाँ पर मेनली एबीसी का रेशियो बनाना था, आपने एबीसी का रेशियो बना लिया तो सवाल इजीली सॉल्व हो जाना था। तो इसका आंसर कितना है 350 रुपए। क्लियर है, तो समझ आ गया होगा। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 65 है हमारे सामने। क्वेश्चन नंबर 65 जो है वो क्या है कि 530 रुपए को एबीसी में इस प्रकार बांटा गया है कि ए को बी से 70 रुपए अधिक मिले हैं तथा बी को सी से 80 रुपए अधिक मिले हैं, तो इनके भागों का अनुपात कितना है। इनके भागों का अनुपात आपको बताना है। तो देखिए बच्चा यहाँ पर भी मेनली क्या है कि एबीसी का अगर आपने रेशियो बना लिया है तो आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे, अगर नहीं बना पाएंगे तो नहीं सॉल्व कर पाएंगे। क्लियर है, यहाँ पर आपको एक चीज ध्यान से देखना है कि यहाँ पर आपको एक लॉजिक लगाना है। लॉजिक क्या लगाना है, यहाँ पर ए बी सी तीनों की बात है, तीनों ही एक दूसरे से ज्यादा या कम है, हालांकि कम तो नहीं है, दोनों जगह ज्यादा है। किससे ज्यादा है, एक जगह ज्यादा है किससे, बी से, ठीक है, और एक जगह किससे ज्यादा है, सी से। तो एक फिक्स नंबर होगा जो क्या कर रहा होगा, सभी को असेंडिंग ऑर्डर में ले जा रहा होगा। तो हमें उसी को पकड़ना है कि ऐसा कौन सा वेरिएबल है जो सभी को असेंडिंग ऑर्डर में ले जा सकता है। चलिए देख लेते हैं, हम लिख लेते हैं ए बी और सी, इनका हमको रेशियो बनाना है। अब कैसे बनाएंगे, देखो यहां पर क्या है कि एक अधिक है किससे, बी से, कितना 70 रुपए। क्लियर है, यहाँ बी अधिक है किससे, सी से, कितना 80 रुपए। मतलब सी से सभी क्या है, अधिक हैं, तो सी से सभी अधिक हैं, तो हम क्या करते हैं, सी को मान लेते हैं कि सी का जो हिस्सा है वो कितना है, एक्स हिस्सा है। तो इस हिसाब से बी का हिस्सा कितना हो जाएगा, एक्स प्लस 80। अगर बी का हिस्सा x प्लस 80 है तो ए जो है वो बी से कितना है, 70 ज्यादा है, 70 ज्यादा है, तो बी से बी का हिस्सा x प्लस 80 है और ये ए जो है वो 70 ज्यादा है। ठीक है, तो इस हिसाब से ए का हिस्सा हो गया x प्लस 150, बी का हिस्सा हो गया x प्लस 80 और सी का हिस्सा हो गया हमारा x। ठीक है, तो आपको ये रेशियो बनाना आना चाहिए। बस अगर आपने ये रेशियो समझ में आ गया होगा तो सवाल सॉल्व हो गया था। हमने क्या बोलता है, इस टाइप के सवालों में क्या देखना होता है, एक सबसे निचला वाला वेरिएबल देखना होता है जिससे सभी के सभी जो वेरिएबल हैं वो ज्यादा हों। क्लियर है, बनाने के लिए आप कम से भी जा सकते हैं। कम से क्या कि जैसे कि अगर ए जो है बी से 70 रुपए ज्यादा है तो बी क्या ए से 70 रुपए कम होगा, तो आप हिसाब से डिसेंडिंग ऑर्डर में भी इसको बना पाएंगे, लेकिन उसमें क्या है आपको ज्यादा माइंड का यूज करना पड़ेगा। तो आप ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है आपको, आप इस टाइप से सवाल को लगाएंगे इजीली बन जाएगा। तो इस टाइप के सवालों को याद रखिए। इस टाइप के सवालों में क्या होता है कि आपको एक ऐसा वेरिएबल देखना होता है जो सभी जितने भी वेरिएबल सवाल में हो उन सभी से कम हो। तो फिर क्या होता है कि वो जो दूसरे वेरिएबल्स की वैल्यू निकलती है तो वो क्या है डिसेंडिंग ऑर्डर में निकल जाती है, असेंडिंग ऑर्डर में निकल जाती है। असेंडिंग ऑर्डर मतलब सभी के सभी ज़्यादा हो जाते हैं। क्लियर है, यहाँ पर क्या है कि ए बी सी की बात थी, यहाँ पर सबसे नीचे हमको सी नजर आ रहा था तो हमने सी की वैल्यू क्या एक्स मान ली। अब ये एक्स क्यों मानी, क्योंकि सवाल में कहीं पर भी रेशियो नहीं है। एक फिक्स वैल्यू लिखी है 70 रुपए 80 रुपए, वो भी ज्यादा लिखी है। अगर सिर्फ 70 रुपए लिखा हो तो ये लिखा होता है ए जो है 70 है, बी जो है वो 80 है, सी के लिए भी कुछ ना कुछ वैल्यू लिखी होती, तब आंसर निकालना ज्यादा टफ नहीं था। इस टाइप की क्वेश्चंस में क्या होता है कि हमें एक रैंडम कोई भी जो वेरिएबल है उसका जो है रुपए मानना पड़ता है कि कितना रुपए हो सकता है। हमने सी का हिस्सा कितना माना, x रुपए माना, तो इस हिसाब से b का x प्लस 80 हो गया और a का x प्लस 150 हो गया। तो इस हिसाब से अगर देखें तीनों का हिस्सा कितना हो रहा है, टोटल तीनों को मिलाकर हिस्सा कितना आ रहा है हमारा, तीनों को अगर मिलाएंगे तो ये हो जाएगा 3x प्लस 150 प्लस 80 करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 5 13 मतलब 230
और सवाल में टोटल मतलब ये तीनों का हिस्सा कितना हो गया, तीनों का हिस्सा हो गया 3x प्लस 280 और सवाल में तीनों का हिस्सा है कितना 530। सवाल में कितना है तीनों का हिस्सा, सवाल में तीनों का हिस्सा है 530। तो इस हिसाब से देखिए बच्चा 3x बराबर हो जाएगा आपका 530 माइनस 230। ठीक है, तो 3x बराबर हो जाएगा 30 में से 30 0 हो गया और 5 में से 2 गया 3, मतलब बच्चा x बराबर आ गया हमारा कितना 100। x बराबर कितना आ गया हमारा 100। जब x बराबर 100 आ गया तो अब इन तीनों की वैल्यू आ जाएगी। a की वैल्यू कितनी है बच्चा, a की वैल्यू है x प्लस 150। तो इस हिसाब से a की वैल्यू हो जाएगी आपकी कितनी 100 प्लस 150 मतलब 250। कितना हो जाएगा 250। b का हिस्सा देख लेते हैं, b का हिस्सा कितना है हमारा, कितने रुपए है, x प्लस 80 रुपए है। तो b का हो जाएगा 100 प्लस 80, इट मीन्स कितना हो जाएगा 180 रुपए। c का तो ऑलरेडी x है ही, तो c का अगर x है तो c का कितना हो जाएगा आपका 100 रुपए हो गया। लेकिन हमको रुपए तो बताना ही नहीं है, हमको क्या बताना है, हमको बताना है इनका हिस्सा। ठीक है, भागों का सॉरी अनुपात, हमको इनका भाग नहीं बताना, इनकी भागों का अनुपात बताना है। मतलब हमको बताना है a अनुपात b अनुपात c। तो हिसाब से a जो है वो 250 है, b जो है वो 180 है और c जो है वो कितना है 100 है। क्लियर है। अब देखिए बच्चे 0 से 0 काट दीजिए, ये 0 से 0 कट गया है तो कितना आ गया, ए बी सी का रेशियो कितना आ गया 25 आ गया, यहाँ पर 18 आ गया है और यहाँ पर कितना 10 आ गया है। तो ए बी सी का रेशियो कितना आ गया बच्चा 25, 18 और 10। क्लियर है, काफी आसान सा था। मेनली यहाँ पर आपको ए बी सी का जो है रेशियो बनाना था। कहाँ पर कौन सा वाला रेशियो बनाना था आपको, ये वाला। अगर आपने इस रेशियो को जो है वो बना लिया तो समझ लीजिए आपने सवाल को इजीली सॉल्व कर लिया था। कौन सा वाला रेशियो, ये वाला। यहाँ पर आपको जो रेशियो नजर आ रहा है, अगर आप इस रेशियो को बना लेते हैं तो फिर आप सवाल को सॉल्व करने में दिक्कत नहीं होती है। फिर तो आप सवाल को जो है पढ़ते जाइए, सवाल सॉल्व होता जाएगा। ये आपने रेशियो ए का रेशियो x प्लस 150 बनाया था, x का x प्लस 80 बनाया था, इसका x माना था। तीनों को जोड़कर हिस्सा हो रहा था 3x प्लस 230। सवाल में तीनों का हिस्सा हो रहा था 530। तो x बराबर हमारा 100 हो गया। तो हमने क्या देखा कि ए बी सी का तीनों का हिस्सा देख लिया कि ए बी सी को कितना कितना मिल रहा है। तो ए को मिल रहा है 250 रुपये, बी को मिल रहा है 180 रुपये, सी को मिल रहा है 100 रुपये। लेकिन हिस्सा हमको नहीं बताना था, हमको बताना था इनके भागों का अनुपात। तो हमने भागों का अनुपात निकाल दिया। तो कितना आ गया हमारा 25, 18 और 10। कितना आ गया 25, 18 और 10। क्लियर है, समझ आ गया होगा, काफी आसान सा सवाल था। और बच्चे याद रखिए कि हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक मिलेगी, वहां से जाकर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर पाएंगे। तो इस टेलीग्राम चैनल पर हम जो है अपने सभी सेशंस की पीडीएफ शेयर करते हैं। यहाँ पर आपको इन पीडीएफ को आप इजीली यहाँ से एक्सेस कर पाएंगे। इसी के साथ ही बच्चे अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब भी करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम इस चैनल से जोड़ने में हमारी मदद कीजिए, ताकि ये चैनल जो है वो एक चैनल सिर्फ छोटा सा चैनल ना बनकर रह जाए, ये जो है वो एक बड़ी फैमिली बन जाए, है ना बच्चा। तो समझ रहे होंगे आप, और उम्मीद करते हैं आज के इस सेशन के सभी क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।